हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ प्रियंका एंड मैं बड़ा बिजनेस में एम्प्लॉय हूँ। एंड बेसिकली द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी सिंपल. As everyone know, there is a clash happen between Vivek sir and Sandeep sir. So personally, to Sandeep sir, I personally love you. I do not have any मतलब मुझे कोई आपसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट द रीज़न इज़ कि मैं बड़ा बिजनेस में काम करती हूँ. एंड ऑब्वियसली अगर मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो विवेक सर या बाकी टीम हम क्या काम करते हैं तो मुझे पता होगा उसके बारे में. सो बेसिकली द रीज़न ऑफ दिस क्लैश, विदाउट नोइंग द बिजनेस आपने उसको स्कैम का नाम दे दिया. पर्सनली आप डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, बट अगर किसी इंसान ने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और उसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, व्हेन पीपल एंड सेलिब्रिटीज सब लोग उनको इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनको पसंद करते हैं, एंड उस पर अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ मिलियन में फॉलोअर्स उनके भी हैं एंड आपके भी हैं, और आप एक वर्ड बोल दो एंड जो लोग, जाहिर सी बात है, आपको जो लोग फॉलो करते हैं वो आपके सपोर्ट में होंगे, जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनके ज़्यादा सपोर्ट में होंगे. बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपने एक चीज़ स्कैम बोली. बिफोर सेइंग इट, द ओनली प्रॉब्लम इज़, जो कि आई गेस विवेक सर को भी हर्ट हुआ, कि एटलीस्ट किसी की जमा पूंजी पर एकदम से उंगली उठाने से अच्छा है कि एकदम से हम उनसे एक बार सामने आके बात क्यों नहीं कर सकते कि ये ऐसे ऐसे क्यों है, या मुझे ये सुनने में आ रहा है, इज दिस रियली हैपन, बिकॉज आई हैव सीन you invited him in your show and you have a great conversation. तो obviously एक बुरा लगता है, अगर मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, बट जाहिर सी बात है मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मैं बहुत पसंद करती हूँ आपको. तो अगर कभी शायद मुझे मौका मिले आपसे मिलने का तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी. बट उसके बाद अगर मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ बोल दूँ ना तो वो आपको भी प्रॉब्लम होगी. आई नो टेक्निकल थिंग्स के बारे में विवेक सर ने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि उनके ऑडिट सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंटशिप एवरीथिंग. मतलब हमारी कभी भी कंपनी में भले ही हायर अप्स रहें या डाउन रहे, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, बट एम्प्लॉय को जितनी भी चीज़ें उनके बेनिफिट में, हमें हमेशा सैलरी हमेशा टाइम पे मिली है, हमें हर चीज़ बहुत इंजॉय कराते हैं. कोई भी फेस्टिवल आता है, इट डजेंट मैटर, हम बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं, वेदर इट्स दिवाली, होली, ईद, एवरीथिंग हम बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट करते हैं. एंड इवन द IBCs की जो आप बात कर रहे हो, देर आर सो मैनी लोग जो कि कहीं पे रहते थे, घर में कुछ भी नहीं करते थे, उनको किसी से बात करनी नहीं आती थी, उनको इंटरेक्ट करना नहीं आता था, दे डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली. एंड आज वही सारे लोग हैं, दे नो, उनको इतने गट्स दिए, उनको इतना सिखाया, इतना उनको मॉडिफाई किया कि वो लोग पब्लिक स्पीकिंग जैसे प्लेटफॉर्म में बात कर सके. व्हेन यू गो टू प्रोफेशनल प्लेसेस, आप अपने आप को ड्रेसअप करके भेजें. बहुत सारी चीज़ें होती है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं, जो विवेक सर बात करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब वो एकदम से कोई ऐसी इंसान आके बोल नहीं सकता. ये ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सबको ही पता होगा, हम बहुत हेजिटेट करते हैं, हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो एकदम से किसी की भी आप देखिए, अगर आपकी कोई अर्निंग चीज़ है जो उनकी जमा पूंजी है, एकदम से उस पर उंगली उठा देना, इट्स नॉट अ राइट थिंग. किसी को भी हर्ट होगा, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव इमोशंस एंड एवरीथिंग. तो आप एकदम से बोलोगे, इफ आई गॉट टू नो कि उनके, फॉर एग्जाम्पल इन योर पेज आपने कोई भी चीज़ अगर बोली है, या मैं आपको बोल दूँ कि जो सिर्फ मोटिवेशनल तो बोलने की बातें होती हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको बुरा लगेगा, बिकॉज यू डिड लॉट ऑफ रिसर्च, कि किसी को भी मोटिवेट करने के लिए पहले तो खुद का मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसे ही किसी को, मतलब आप घर में कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आप सामने वाले को सहानुभूति नहीं, आप
मोटिवेशनल स्पीकर तभी बनते हैं जब आपने खुद ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड आप कुछ अपनी लाइफ में बने हैं। बिना कुछ करे सारी चीज़ें आपको वसीयत में मिल गई, वो बात आपकी आ ही नहीं सकती। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि बिफोर टेकिंग एनी नेगेटिव स्टेप, जैसे आपने वो वर्ड बोल दिया, आप एक बार, इवन जब हमारी जैसे टीम है या आप भी उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, एक वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। मतलब इट्स वेरी सिंपल थिंग, आप बात कर सकते हो। बात करने, मुझे लगता है दुनिया की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो बात करके सॉल्व की जा सकती है, जो कि लोग नहीं करते बिकॉज आपको लगता है मैं क्यों। बट विवेक सर ने आपको सामने से बोला कि देखो संदीप सर जी, आपको जो भी इशू है या कोई भी नॉलेज है, आप मुझसे एक बार आके डिस्कस कर लो। बिकॉज जिन आईबीसी से शायद आप भी बात कर रहे हो, मतलब एलिगेशन लगाना बहुत इजी होता है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता है, क्या आपने उनसे एक बार ये पूछा? कोई यहाँ पे दूध पीता बच्चा नहीं था, ठीक है, सब नॉलेजेबल है। और रही बात कमाने की, अगर कोई भी इंसान मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं कि अपने माँ बाप को सफ़र करता हुआ देख के, अपने माँ बाप को स्ट्रगल करता हुआ देख के, बहुत दूर की बात है कहने की कि हमारा जो करियर स्पेस बनता है हम बाद में सोचते हैं। नहीं, हम जैसे जैसे अगली क्लास में बढ़ते हैं, हमारा ड्रीम ही होता है कि जब मैं बड़ा बन जाऊँगा मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दूंगा, या जब मैं बड़ी बन जाऊंगी मैं अपने माँ बाप के लिए ये करूंगी या वो करूंगी। करेक्ट। तो वो जो बच्चे थे, क्या आपने उनसे पूछा कि जब आपको सारी चीज़ें बताई जा रही थी, आपको कुछ तो समझ में आया होगा ना? मतलब आपने अगर कोई कोर्स लिया, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, कितने लोग बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं और कुछ भी नहीं करते, फिर वो बोलते अरे हमारा तो मास्टर नहीं पढ़ाता था, या हमारा तो ऐसे होता है। उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ दी जा रही है, उसको पढ़ के फिर लाइफ में कुछ बनना, वो बहुत, आप खुद अपने एक सेशन में बोलते हो कि जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे नहीं बैठते हैं यहाँ पर आके, क्योंकि 100 में से कोई एक होता है। क्योंकि जो बिजनेस वाला इंसान होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता सोचने से। मैंने देखी है आपकी ये वीडियो, आपने ये चीज़ बोली है उसमें। उसी तरीके से जिसको लाइफ में कुछ करना है और आप अगर सामने से उसे सिखाना चाह रहे हो, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने कोर्स खरीदा है और आप उसे लेकर सिर्फ बैठे रहोगे कि मेरे पास चल के पैसे तो जो आपके बाप के वो होते हैं, जैसे किसी बच्चों को अच्छी बात है, उनकी किस्मत में है वो कि उनको अपने माँ बाप की दी हुई जायदाद मिलती है, लेकिन या बिजनेस मिलता है, लेकिन वो बिजनेस चलाने के लिए भी उस बच्चे को सफ़र करना पड़ता है, वरना उसकी वो जो शोहरत वाली लाइफ होती है ना, वो कुछ चंद सालों की ही रह जाती है। तो कोई भी लाइफ में आप कोई भी, अगर आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो ये चीज़ तो आपको मान के रखनी पड़ेगी कि आपको खुद से भी अपना 100% देना है। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, आप ऐसे ही कुछ नहीं बन जाओगे, आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ कोई समझा रहा है तो वो आपको अमल करनी पड़ेगी। हम कितने सारे कोट्स पढ़ते हैं कि इफ़ यू वांट टू योर सेल्फ आफ्टर 6 मंथ्स कि आप ऐसा बने या वैसा बने, तो आपको अपनी लाइफ की इतनी सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। ये लोग हर कोई रोज़ सुनते हैं, है ना, रोज़ सुनते हैं कि हाँ मैं कल से करूँगा, लेकिन नहीं कर पाते वो। तो यही बात होती है, जिसे करना भी होता है। अब जैसे रिसेंटली जिन्होंने रिसेंटली 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट करा है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो वो तो आपके ऊपर है ना, सुबह आपको ही उठना है, अलार्म आपको ही आपका बंद करना है, तो डाइट आपको ही आपकी चुननी है। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आप ही करोगे। आप किसी को ताली मार के नहीं बोल सकते कि तुम मेरे बिहाफ पे वेट लूज कर लो, कभी नहीं होगा लाइफ में। तो अपनी चीजों के लिए इनिशिएट तो आप ही को लेना पड़ता है ना, यही तो हम सब सीखते हैं। लेकिन ऐसे ही पॉइंट आउट करके चीजें बोल देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे एम्प्लॉयज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक बार उनसे बात कीजिए। बिकॉज बहुत से लोगों के लिए आप आइडल हैं, बहुत से लोगों के लिए वो आइडल हैं, और बहुत से लोग ऐसे जिनके लिए आप दोनों आइडल हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो अगर आप सब ये चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा, अगर आप बात करके वो चीज़
सॉल्व करते हैं या बात करके बहुत से बड़े बड़े वॉर जो हैं वो रोके जा सकते हैं। और वो नहीं रुकते क्योंकि लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको बात ही नहीं करनी है। सो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव अगर आप लोग एक दूसरे से बात करें, बिकॉज वी हैव वेरी knowledgeable mentor and we don't want to lose them, we wants to be with them. सो मेरी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपको भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना मैं अपने सर को पसंद करती हूँ। बट मैटर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा आपको एक वीडियो में देखा है, मैंने हमेशा आपको मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है, और जो मेरे सर हैं उनको मैं रोज़ ऑफिस में देखती हूँ, बट मैं उनको भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना मैं आपको करती हूँ। उनको थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ बस, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ तो उनको मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। उनको जितना मैंने ऑन स्क्रीन देखा है उतना ही मैंने ऑफ स्क्रीन देखा है, उनकी मैंने बातें सुनी है, एंड उनको मैंने बहुत बार परेशान देखा है कि जब लोग बहुत जैसे टेंस होते हैं, वेदर वो उनके एम्प्लॉय हो, वेदर वो उनके IBCs हो या उनके नई जो लोग बड़ा बिजनेस में जुड़ रहे हैं, अगर वो किसी भी, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो जो भी इशू फेस कर रहे हैं उसके लिए उनको एक बेनिफिट चीज़ मिलनी चाहिए हमेशा। मतलब हमारे ऑफिस में इतने हमेशा डिपार्टमेंट बनते हैं कि ठीक है वो IBC इशू फेस कर रहा है तो उसको ये बेनिफिट ऐसे होना चाहिए या वहाँ पे ऐसे हो रहा है। आप एक कटोरी में बहुत बर्तन रखो तो वो तो बजेंगे। तो अगर कहीं पे बिजनेस है तो वहाँ पे कोई अगर छोटी मोटी चीज़ें फेस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फेस भी कर रहा है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। आप देखिए उंगली उठाने के लिए तो लोग मोदी जी पे इतनी उंगली उठाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट वो हमें पता है ना हमारे देश के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ें होती है। बाकी आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट कि मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपसे मिलूंगी, और मैं चाहूँगी कि आप दोनों भी मिले और ये चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो, ताकि हम आपको दोबारा से आपके साथ मिलके एक अच्छे मोड से चीज़ें दोबारा स्टार्ट करें। थैंक यू।